जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं डोडा में, आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मिस्टर पीके सहगल जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था ये और किस तरह से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, क्या पहले इंटेलिजेंस को खबर थी या नहीं थी। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक डोडा का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 60 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं करीबन 1-1.5 महीना पहले, टनल के माध्यम से, नारों के माध्यम से और फास्ट वेवर्स के माध्यम से। ये हाईली ट्रेंड है जंगल वॉरफेयर भी। इनके पास आधुनिक हथियार है, जो अमेरिकन हथियार है, जो अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। इनकी ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और कुछ अफ्रीकन नेशन में। इनके पास माइक्रो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट्स हैं जिनको इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर आप देखो, कुछ साल पहले पूरी की पूरी जो आतंकवाद की घटनाएं होती थी वैली होती थी, शोपियाँ, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला वगैरह में। अभी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड है। सारी की सारी एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में हो रही है, जम्मू सेक्टर में, जहाँ पिछले 2 साल से किसी प्रकार की कोई आतंकवाद की घटना नहीं होती। अगर कोविड के समय 3 साल तक लगातार फौज के अंदर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जिससे फौज की नफरी तकरीबन 2 लाख कम हो गई। और क्योंकि इस इलाके में कुछ हादसा नहीं हुए थे, गलवान के बाद यहाँ से मेजॉरिटी ट्रुप्स को उठा के लद्दाख में लगा दिया। और इस कमजोरी को पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहाँ पे ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है ही नहीं है। आपका सिक्योरिटी ग्रिड जो है कमज़ोर हो चुका है, इंटेलिजेंस ग्रिड जो है कमज़ोर हो चुका है। जो लोकल इंटेलिजेंस मिलता था, जिसको कायम करने के लिए कई साल लगते हैं, वो कमज़ोर हो गया है। बहुत बड़े पैमाने पर वो ग्राउंड वर्कर्स पैसा देकर इन आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनको बॉर्डर पे रिसीव करते हैं, उनको शेयर देते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको हर प्रकार का लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको आर्मी की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताते हैं, उनको छिपने की जगह बताते हैं। फिर हमला करने के बाद में कहाँ निकल जाना है, कौन से रूट से निकल जाना है, वो सब कुछ बताते हैं। इसी की वजह से पिछले तकरीबन 30 दिनों में 8 से ज़्यादा हादसे हुए और पिछले 32 महीनों में 48 जवानों की शहादत हुई है। पीस टाइम में इस माफी की शहादत जो है देश एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बहुत बड़े पैमाने पर देश में आक्रोश है। वो चाहते हैं कि मोदी सरकार जो कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग सरकार है, डिसाइसिव सरकार है, कुछ कड़ी कार्रवाई करें। कड़ी कार्रवाई हम डिप्लोमेटिक नहीं कर सकते, पॉलिटिकली नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली नहीं कर सकते, मिलिटरी नहीं कर सकते। और अकोमोडेशन क्या करेंगे, कब करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि सरकार जल्दी से जल्दी कुछ कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कार्रवाई तभी सक्सेसफुल होगी, कुछ कार्रवाइयाँ हमने अपने साइड में भी करनी है। जैसे कि मैंने कहा, सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा कमज़ोर हो चुका है। एडिशनल ट्रुप्स लगाने की आवश्यकता है, ग्राउंड पर ट्रुप्स की आवश्यकता है, ताकि सिक्योरिटी ग्रिड को आप दोबारा रीस्टैब्लिश कर सको। इंटेलिजेंस ग्रिड को दोबारा रीस्टैब्लिश करना है, लोकल इंटेलिजेंस को दोबारा से खड़ा करना है, और जो ओवरऑल वर्कर्स हैं उनको ढूंढ निकालना है और चुन को उनको नाकाम करना है। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको सपोर्ट करनी है, इनका भी पता लगाना है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। जहाँ तक दुश्मन का ताल्लुक है या आतंकवादियों का ताल्लुक है, हमने यकीन करना है कि हमारी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया जाए। 2014 के बाद में स्ट्रेटेजी बदली की थी। दिल्ली के अंदर हमने घोषित किया था कि ज़ीरो टॉलरेंस, और कहा था कि कोई भी बड़ा हादसा हुआ देश के अंदर हम घुसकर मारेंगे। आपको याद होगा, हमने उरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया जहाँ हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। फिर पुलवामा में जहाँ 40 CRPF के जवान शहीद हुए थे, अपने भलापुर स्ट्राइक की। अभी इनिशिएटिव पाकिस्तान के पास है, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं और उनको बर्बाद करने के लिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं अपने देश में। सारे एडवांटेजेस उनके पास में है, कुछ छुपे होते हैं, हाइट्स पे होते हैं, जंगल में होते हैं, हम ओपन में होते हैं। पहला राउंड वो फायर करते हैं, इनिशिएटिव उनका, सरप्राइज उनके पास में है, टाइमिंग वो चुनते हैं, जिससे हमारे जवान जो है शहादत देते हैं। इस तमाम को रोकने के लिए हमको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी करनी है। हमको जितने भी लॉन्च पैड्स हैं टेररिस्ट के इस इलाके में, सबके कोऑर्डिनेट्स पता है। बड़ा लाजमी है कि हम एक ही समय इन तमाम को बर्बाद करें। ये हमारा हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हम अख्तियार कर सकते हैं। दुनिया हमारे को सपोर्ट करेगी, और अगर हम ये कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला।
और सर जिस तरह से देखा गया है कि जो इन लोगों के सपोर्टर्स हैं और जिस तरह से हमारे देश में एंटर करते हैं कि वहाँ पर भी किस तरह से जो है हमें काम करना चाहिए और जो उनके सपोर्टर्स हैं उसको भी सरकार को मतलब उसके लिए भी क्या करना चाहिए। देखो मैंने साफ तौर पे कहा कि आतंकवादियों के बहुत बड़े पैमाने पहले तो आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ये जो एरिया जनरली इसमें रिवर फास्ट फ्लोइंग रिवर चनाब है और कम से कम 10 से 12 फास्ट फ्लोइंग नाले हैं और जम्मू के और सांबा के इलाके में ऊंचे ऊंचे सरकंडे हैं, फिर जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं। सो ज्योग्राफी एंड टेरेन वाइज सारा एडवांटेज पाकिस्तान को है। साथ ही साथ हमास को देखकर कुछ उन्होंने कहा गया कि कुछ टनल्स भी बना लिए जो हम नहीं अभी तक पता लगा सके। तो ये तमाम चीज़ों को करना है। साथ ही साथ हमने यकीन करना है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, इट इज़ मनी दैट मेक्स देयर रन, वो पैसा लेकर ये कार्रवाई करते हैं। हमको जल्दी से जल्दी उनका पता लगाना है और उनको न्यूट्रलाइज करना है। और अगर इसमें हम विफल रहे तो पाकिस्तान इसमें अपनी कार्रवाई करता रहेगा। और जैसे कि मैंने कहा 60 के करीब घुसपैठी आ चुके हैं जो अलग अलग टुकड़ों में 8-10 जगह पर फैले हुए हैं। कभी एक जगह पे हमला करते हैं, कभी दूसरी जगह पे करते हैं, कभी तीसरा। और आने वाले समय में इनके मुख्य टारगेट्स हैं अमरनाथ यात्रा और सितंबर में होने वाली जेके जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन। और साथ ही साथ असेंबली इलेक्शन के समय हर पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स दिल्ली में जाएंगे, तो उनके निशाने पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी आरएसएस के या बीजेपी के हो सकते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया, इस तरह से उनको पूरी तरह से नष्ट नाबूद करना पड़ेगा और जितनी देर हम करेंगे उतना ही वो लोग नुकसान कर सकते हैं।